ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में, जिसका विषय है धर्म कर्म के संतुलन से जीवन मुक्त स्थिति की यात्रा। यह चर्चा किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह हर उस आत्मा की है जो ज्ञान तो जानती है, पर अनुभव में अभी ठहरना चाहती हैं। तो इस चर्चा में आज हम सीखेंगे कि सिर्फ ज्ञान जानना पर्याप्त नहीं, जब तक अनुभव की ऑथोरिटी नहीं बनते आत्मा स्थिर और जीवन मुक्त नहीं हो सकती। और हम जानेंगे कि लक्ष्य और लक्षण को समान कैसे बनाएं, धर्म, धारणा और कर्म का सही बैलेंस क्या है, ज्ञान के बाद किया गया कर्म क्यों पदम गुणा बंधन बनता है, मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने की विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। दिल्ली का एक व्यस्त इलाका, सुबह की भीड़, हॉर्न की आवाजें, भागते लोग, मोबाइल में उलझी दुनिया। इसी शहर में रहते थे अरविंद। अरविंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कारपोरेट में उच्च पद, सब कुछ व्यवस्थित, सुबह योग, मुरली पढ़ना, ऑफिस मीटिंग, शाम को सेवा, वीकेंड पर ज्ञान की चर्चा। देखने में लगता था यह तो पूरा ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, लेकिन भीतर कभी कभी बेचैनी उठती थी। एक दिन ऑफिस में छोटी सी बात पर क्रोध आ गया। घर आकर मन बहुत उदास हुआ, बहुत बोझिल हुआ। रात को मुरली खोली तो पंक्ति सामने आई, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अरविंद एकदम से जैसे ठहर गया हो, एकदम शॉक हो गया, एकदम सुन्न हो गया। मेरा लक्ष्य तो देवता बनना है, पर मेरे लक्षण अभी भी मनुष्य जैसे क्यों हैं? उसने अपने आप से पूछा। और इसी प्रश्न से शुरुआत होती है आज की चर्चा की। फिर अगले रविवार अरविंद जो है मधुबन आए, हेडक्वार्टर। शांत वातावरण, चारों ओर पवित्र वाइब्रेशन। एक वरिष्ठ दादी जी से उन्होंने कहा, अपनी पॉइंट रखी, अपनी परेशानी रखी। दादी, मैं ज्ञान जानता हूँ, समझाता भी हूँ, समझता भी हूँ और समझाता भी हूँ, फिर भी छोटी बातों में मन क्यों हिल जाता है? एकदम डिस्टर्ब हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाएगा, उदास हो जाऊंगा। दादी मुस्कुराई। बच्चे, तुम ज्ञान की ऑथोरिटी तो हो, लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी बनने की यात्रा अभी बाकी है। ज्ञान की ऑथोरिटी तो बन गए, लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी की यात्रा भी बाकी है। अरविंद एकदम चुप, मतलब जैसे होता ना रियलाइजेशन में, एकदम चुप। दादी आगे बोली, मुरली कहती है, यानी बाबा कहते हैं, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बनो। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों में अनुभव चाहिए, सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव। फिर दादी ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई डॉक्टर है। धर्म और कर्म के का असंतुलन और संतुलन कैसे मैनेज करना है। मान लो कोई डॉक्टर है, डिग्री पूरी है, ज्ञान पूरा है, लेकिन ऑपरेशन करते समय अगर ध्यान, संवेदना और जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या वह श्रेष्ठ डॉक्टर कहलाएगा? अरविंद ने तुरंत कहा, नहीं दादी। दादी बोली, यही बात आत्मा पर लागू होती है। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि कर्म हो गया और बाद में सोचे, अरे मुझे तो शांत रहना था। यहीं से अरविंद को पहली बार गहराई से समझ आया कि कर्म के बाद धारणा नहीं, कर्म के साथ धारणा चाहिए। फिर एक दिन ऑफिस में एक घटना घटी, जब कर्म तो श्रेष्ठ था लेकिन धारणा नहीं थी।
कुछ दिन बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। मेहनत अरविंद ने मेहनत की। रिजल्ट शानदार रहा। सबने तारीफ की। लेकिन एक सहकर्मी ने हल्की सी आलोचना कर दी। बस मन में हलचल। बाहर से मुस्कान, बाहर से स्माइल पास कर रहे थे, और अंदर से तो बवाल मचा हुआ था, उबाल मचा हुआ था, क्रोध का बिल्कुल अनरेस्ट था बहुत ज्यादा। शाम को योग में बैठे तो मुरली की लाइन याद आई। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणा भी साधारण। कहलाना है कि कोई चीज जो है अगर इतनी हलचल कर रही है तो साधारण बुद्धि है, कर्म भी साधारण है, धारणा भी साधारण। अरविंद से अरविंद ने खुद से पूछा, अपने आप से प्रश्न किया, अपने आप की चेकिंग करी। मेरा कर्म श्रेष्ठ था, लेकिन मेरी बुद्धि और भावनाएं साधारण क्यों हो गई? यहीं उसे समझ आया, श्रेष्ठता में समानता नहीं थी। फिर लक्ष्य और लक्षण का अंतर। एक दिन सेवा के दौरान उन्होंने किसी को ज्ञान समझाया, आत्मा कभी अपसेट नहीं होती। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करो। कहते कहते खुद रुक गए। समझा रहे थे किसी को, लेकिन कहते कहते खुद रुक गए। मैं दूसरों को जो सिखा रहा हूं, क्या मैं स्वयं वही जी रहा हूं? क्या मेरे लक्ष्य और लक्षण सेम है? लक्ष्य और लक्षण में अंतर है? यह बहुत बड़ा आत्मिक मोड़ था। अगली मुरली क्लास में दादी ने कहा, जब आत्मा अनुभव की सीट पर बैठती है तो वह सिर्फ सुनती नहीं, वह जीती है। कि सुन नहीं लिया, उसे धारण भी कर लिया, उन धारणाओं को अपने जीवन में उतारती है, यानी जीती है। जैसे ट्रेन में दो लोग बैठे हैं। कितना प्यारा एग्जाम्पल है। ट्रेन में दो लोग बैठे हैं। एक खिड़की से बाहर देखकर हर दृश्य का अनुभव कर रहा है, दूसरा मोबाइल में उलझा है। दोनों एक ही यात्रा में है, पर अनुभव किसका है? कोई किसी से पूछे कि तुम रास्ते में क्या क्या देखा, कौन कौन से शहर आए, तो किसका रहा? जिसने खिड़की से बाहर देखकर दृश्य का अनुभव किया। सब समझ गए। फिर दादी ने गहराई से समझाया, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उन्होंने कहा, बंधन केवल पाप कर्मों से नहीं होते, अयुक्ति युक्त कर्म भी बंधन बन जाते हैं। जो कर्म हमने युक्ति युक्त होकर नहीं किए, वो भी बंधन बन जाते हैं। जब आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होते हुए सामान्य प्रतिक्रिया करती है। यह बात अरविंद के दिल में उतर गई। दादी ने स्पष्ट कहा, अज्ञान काल में आत्मा मजबूर थी, लेकिन ज्ञान के बाद, अज्ञान काल में जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे तो आत्मा को कुछ पता ही नहीं था, वो मजबूर थी। लेकिन ज्ञान के बाद भी, ज्ञान जानने के बाद भी, ड्रामा जानने के बाद भी अगर हम क्रोध, अहंकार, आकर्षण में जाते हैं तो वह बंधन पदम गुणा बढ़ जाता है। अरविंद को समझ आया, अब हर कर्म जिम्मेदारी है, हर सोच रजिस्टर हो रही है। फिर परिवर्तन की शुरुआत। छोटा सा अभ्यास करने से ही बहुत बड़ा अनुभव हुआ। अरविंद ने एक संकल्प लिया। क्या? कि आज से हर कर्म से पहले 30 सेकंड रुकूंगा। बाबा में कहते हैं ना कि वैसे तो इस लौकिक, मतलब हमारे समाज में यही कहा जाता है कि सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचो। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि सोचने से पहले भी 30 सेकंड सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं। कि आज से हर कर्म से पहले 30 सेकंड सोचूंगा। मीटिंग से पहले मैं आत्मा हूं, बाबा साथ है। बाप करते समय मेरी धारणा इस कर्म के बराबर हो। धीरे धीरे अनुभव किया, मतलब उन्होंने बाबा के साथ कंबाइन रूप का अनुभव किया कि हर पल हर क्षण
मैं और मेरा बाबा साथ हैं, कभी मैं अकेला नहीं हूं। तो धीरे धीरे उसका क्या परिणाम हुआ? क्रोध की जगह स्पष्टता आ गई, घबराहट की जगह स्थिरता आ गई, अहंकार की जगह सहजता आ गई। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जब बाबा, मैं और मेरा बाबा का जो है, उन्होंने हर पल हर क्षण अभ्यास किया। एक फिर जो है, पहली बार उन्हें जीवन मुक्ति की झलक जो है दिखाई दी। कैसे? एक दिन वही सहकर्मी जो पहले था, जिसने पहले क्रिटिसाइज किया था अच्छी मीटिंग होने के बाद भी, एक दिन वही सहकर्मी फिर आलोचना करता है। कोई बात होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई प्रेजेंटेशन होती है, फिर वही कह देता है कि नहीं, ठीक नहीं था। इस बार लेकिन उस अरविंद बिल्कुल शांत, अंदर से आवाज आई, उसने अपने आप को अंदर से आवाज दी, यह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अरविंद मुस्कुरा दिया, अंदर ही अंदर सोच के इस महावाक्य को मुस्कुराया। घर आकर बोले, आज मैं अपसेट नहीं हुआ। अपने आप से पूछा कि थैंक यू बाबा, आज मैं अपसेट नहीं हुआ। उसी क्षण उसे मुरली की लाइन याद आई, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अनुभव की सीट, बुद्धि को कहाँ सेट करना है? अनुभव की सीट पर सेट। अनुभव की ऑथोरिटी के लिए मौन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब लोग अरविंद के पास आने लगे, आप कुछ कहते नहीं, फिर भी आपकी उपस्थिति से शांति मिलती है। यही है अनुभव की ऑथोरिटी। मतलब अब अरविंद इतने शांत रहने लगे कि इस ऑफिस में जो भी उनसे मिलने आता था, जो भी उनसे बात करता था, अब उन्होंने इतना परिवर्तन कर लिया कि वो बिल्कुल शांत रहने लगे, और लोग कहने लगे कि आपके पास आकर ही बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होता है। यही है अनुभव की ऑथोरिटी, जहां शब्द कम और वाइब्रेशन ज्यादा। अरविंद समझ गए, साधारण जीवन से बचना है, पर श्रेष्ठता में संतुलन चाहिए। जैसा कर्म वैसी धारणा, यानी जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो इस चर्चा से ये समझ में आया अरविंद को, सिर्फ ज्ञान जान लेना पर्याप्त नहीं, जब तक धर्म यानी धारणा और कर्म साथ नहीं चलते, दोनों का बैलेंस नहीं होता, आत्मा साधारणता से ऊपर नहीं उठती। अनुभव की सीट पर बैठी आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। चलिए, आज एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। आज की इस चर्चा पर आधारित एकदम रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। अब कुछ क्षण सभी शब्दों से परे केवल अनुभव में चलें। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करें। मैं आत्मा हूं, शांत, स्थिर, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश स्वरूप। अब कोई प्रयास नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ होना है। मैं इस देह से न्यारी साक्षी बनकर इस पुरानी दुनिया को देख रही हूं। अब ऊपर परम धाम की ओर बुद्धि को उड़ान देने, वहां असीम शांति का सागर, मेरा परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी अव्यक्त छत्र छाया मुझ पर पड़ रही है। कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई अपनापन नहीं, सिर्फ सुरक्षा। फील करें उस सुरक्षा चक्र को। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, अब किसी भी बंधन से एकदम मुक्त। ना कोई मजबूरी, ना कोई दबाव,
हर कर्म युक्ति युक्त, हर धारणा स्वतः श्रेष्ठ। मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। कुछ क्षण इस स्थिति को गहराई से फील करें। अब धीरे धीरे इस संकल्प को स्वयं में सेट करें। मेरे कर्म और मेरी धारणा पूरी तरह संतुलित है। मेरा मन बुद्धि अनुभव की सीट पर सेट है। मैं कभी अपसेट नहीं होती। मैं बाबा की छत्र छाया में स्वतंत्र आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।